कर दी अनुपमा ने अपने कपूत तोशु की डॉलर्स में पेमेंट, दे दिया उसको चेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबको हमें पता था कि ये जवाब तो आएगा ही आएगा। तोशु के मुंह पे ऐसा ममता का थप्पड़ पड़ेगा कि तोशु के कान, शरीर सब कुछ झंझना जाएगा, और वैसा ही हुआ। मजा आया इस सीन का। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तोशु सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। इस बात को लेके ये जो है प्रूव होता जा रहा है कि तोशु ने अभी तक क्यों कोई बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं किया, क्योंकि तोशु में अक्ल है ही नहीं। ना वो रिश्तों को संभाल पाया, ना अपने बिजनेस को। वही हमने एक बार जिक्र भी किया था कि आखिर केंजल ने देखा क्या इस तोशु में। तो केंजल को तो अपनी गलती की सजा मिल ही रही है, चाहे वो जितनी ताली बजा ले तोशु की बेइज्जती पे, मगर अंदर तो दर्द होता ही है कि ये इंसान मेरा पति है। यहां पे ये दर्द जो है अनुपमा का ज्यादा है दोस्तों, जिसने इस बेटे को पैदा किया, जिसको आज इतना समय लगा के इतनी लंबी लिस्ट बनानी पड़ी सिर्फ अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए कि ममता का हिसाब इस लिस्ट में भी नहीं समाया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ तोशु के लिए नहीं था, ये हर उस बच्चे के लिए था जो अपने मां बाप के प्यार का हिसाब किताब लेके बैठ जाते हैं। पैसों वाले हिसाब तो आप जिंदगी में कभी भी पूरे कर सकते हो, मगर जो प्यार है उसका हिसाब कैसे पूरे करोगे। तोशु के साथ जो आज अनुपमा ने सीन किया है, सच में ताली बजाने वाला सीन था। और ऐसा ही कुछ हम सब चाहते थे, क्योंकि तोशु की जो भी अब तक गलतियां रही हैं वो अनुपमा ने माफ की हैं। क्योंकि इसलिए माफ कर दी कि बच्चे हैं, बच्चे भटक जाते हैं, बच्चों को सही राह पे लाना मां का ही काम होता है। अभी भी वो वही कर रही थी, मगर ये गलती उन सब गलतियों से भारी थी, क्योंकि यहां पे उसने ना सिर्फ अनुपमा का बल्कि हर मां का अपमान किया, कि जो हिसाब किताब मां से मांग बैठा, जो पैसे मां से मांग बैठा कि ये 33 दिन के पैसे दो, और भूल गया कि अगर मां हिसाब करने बैठ गई तो हर कॉपी, हर रजिस्टर खत्म हो जाएगा और फिर भी हिसाब बाकी रह जाएगा। तो तोशु को तो सबक मिला या नहीं मिला ये तो तोशु जानता है, मगर जरूर जो भी ये धारावाहिक देखते हैं उनको ये सबक तो मिला ही होगा कि अगर मौका मिले, कभी ऐसा हो जाए कि आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाए, तो हिसाब करिए अपने बच्चों के साथ। बच्चों को आईना जरूर दिखाइए, डरिए मत, क्योंकि ये आप ही ने पैदा किए हैं ये बच्चे। और अगर उसके बाद भी बच्चे नहीं सुधरते तो उनकी जिंदगी उन्हें हैंडल करने देनी चाहिए। आज तोशु के मुंह पे जो तमाचा पड़ा है, क्योंकि तोशु अब धारावाहिक से आउट हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, मे भी आगे जाके कोई और एक्टर इस कैरेक्टर को करे, मगर फिलहाल के लिए तोशु का आउट होना जो है वो ये ग्राफ बनता जा रहा है कि अब अनुपमा तोशु को सबक सिखाती ही जाएगी। अगर इसके बाद भी तोशु कोई हरकत करता है तो, क्योंकि जिस तरह से तोशु ने ये सीन बिल्ड किया था, उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मम्मी रातों रात ही वापस आ जाएगी, क्योंकि अनुपमा ने कहा था कल हिसाब करूंगी, मगर कहां मां को नींद आती है, चाहे कुछ भी कर ले। जब बेटे हाथ में हिसाब किताब की लिस्ट थमा देते तो कहां नींद आती है। तो ये जो आज हिसाब किताब हुआ है, ये मां बेटे के बीच में नहीं है, मैं ये मान के चलती हूं, ये हर उस इंसान के बीच में है जो हर इमोशन को पैसे में तोलता है। ये इसने मेरे पे ये एहसान किया, मैं इसकी पैसे से भरपाई कर दूंगा तो मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मैं हर घटना को अपने जीवन से लेके चलती हूं। तो ये भी एक ऐसा पल है कि मैंने आपसे एक घटना भी शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे मुंबई में जब काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को, उनको कुछ पैसे चाहिए थे,
तो मुंबई की जो है ट्रैफिक कितनी है, मुंबई में कितना रश है, ये जो रहते हैं या जो घूम के गए हैं मुंबई को वो जानते हैं। तो मैंने कैसे भी करके, क्योंकि ऑफिस से मैंने टाइम निकाला, एक दो बसेस चेंज की, क्योंकि उन्होंने जहां पे मुझे बुलाया था कि यहां पे आके मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस भी नहीं है यहां से वहां आने के लिए, क्योंकि हर एक्टर का स्ट्रगलिंग डे होता है, उनका भी स्ट्रगलिंग डे था, पंजाब से थे। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, आपको दे के जाऊंगी, मेरा लंच टाइम है तो मैं उसमें लंच टाइम में मैनेज करके मैं आपको पैसे दे के जाती हूँ। कोई बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं थी, बट उनके लिए, उनके डेली के लिए, उनके लिए बहुत थी। तो मैंने अपने खर्चे में से वो पैसे निकाले और मैं उनको ऐसे बहुत ही ज्यादा भाग भाग के मैं उनको उस जगह पे गर्मी में उनको वो पैसे दे के आई। चलो ये हो गया, और मैं भूल गई, मुझे था कि चलो अभी हो गया है तो ठीक है, बट वो बंदा ऐसा था कि उनको याद रहा। फिर उसके कई सालों बाद हमारा कुछ मनमुटाव हो गया किसी बात से, किसी स्क्रिप्ट को लेके कुछ ऐसा हो गया। तो मुझे हंसी आई कि एक दिन वो मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे बुलाया जाता है रिसेप्शन पे कि आपको मिलने के लिए आए हैं। मैं मिलने जाती हूँ और वो मुझे वो पैसे देते हैं कि ये ले, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ। मैंने पैसे लिए और फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या, हाँ ठीक है, हो गया, पैसों का हिसाब किताब हो गया, बट जो मैं गर्मी में दोस्ती के लिए चल के आई आपको पैसे देने के लिए, उसका हिसाब किताब आप कब पूरा करोगे? मैंने तो ये भी नहीं मांगे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय जाने के। तो ये बात जब आज अनुपमा कहती है तो मुझे वो हर इंसान याद आता है जो पैसे तो लेता है, पैसे देता भी है, मगर मुंह से एक थैंक यू नहीं निकलता है, एक ग्रेटिट्यूड नहीं निकलता कि आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी। जिस दिन वो इमोशन अंदर आएगा उस दिन दुनिया सुधर जाएगी। मगर यहां पे लोग क्या करते हैं कि हम जो है पैसे से सारे एहसान चुकता कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसे देता, एहसान लेता, पैसे देता, खत्म हो जाती दुनिया। तो ये जो पर्टिकुलर सीन है ये सिर्फ ममता पे नहीं था। ममता पे तो बहुत बड़ा सवाल है। एक बच्चा माँ के सामने अपना हिसाब किताब रखता है कि तेरे रहने के ये वाले खर्चे हैं, मैंने दिए हैं, अब ये पूरे कर। ये तो अनुपमा कमाती है, जो माँ कमाती नहीं होगी वो कहां से पूरे करेगी? वो तो और ज्यादा अपने आप को घिसेगी घर के अंदर। तो ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इस सीन के बारे में सोचना हर एक के लिए। तो मुझे तो ये सीन काफी अच्छा लगा क्योंकि एक एक चीज के बारे में अनुपमा ने जब बोला तो मजा आया। और तोशु की बोलती बंद, तोशु के पसीने छूट रहे थे क्योंकि तोशु के पास जवाब ही नहीं है इस बात का। कहां से देगा जवाब? इस बात का जवाब कोई बच्चा नहीं दे सकता। तो मुझे अच्छा लगा, आप भी बताइएगा, क्योंकि ये पेमेंट जो अनुपमा ने की है डॉलर्स, जो तोशु सपने सोच रहा था कि मम्मी बैग में से चेक निकालेगी, तो वो जो चेक मिला है तोशु को लंबा चौड़ा, उसको पढ़ते पढ़ते ही तोशु की जिंदगी निकल जानी है। कैश तो कब करवाएगा? तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.